हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। भोजपुरी अभिनेत्री अनुपमा पाठक ने अपने घर पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। इस समय हम वही बिल्डिंग में मौजूद हैं और आप ये जो लेन देख रहे हैं जस्ट 1802 में उनका घर है और यहाँ पर ही उन्होंने रविवार की जो शाम है वहाँ पर फांसी लगाकर आत्महत्या की है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उनके कुछ पड़ोसी हैं, उनसे हम जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। मुझे बताइए कि कितने तारीख की ये घटना है और किस तरीके से आप लोगों को पता चला कि उन्होंने फांसी लगा ली है? 1 तारीख को रात के हुआ। 1 तारीख को वो लोग का बकरा ईद था। 1 तारीख के रात को ऐसे करी और शाम को आई तो हम लोग के मालूम नहीं चला, कभी आई कभी गई। वो पड़ोसी आई उधर से, वो पूछा कि पानी कभी आएगा नहीं आएगा, तो बोला कि आज अपना पारी है, सुबह आएगा। तो इसके वजह से वो नंबर लिया, इसका फ़ोन किया। सुबह जब भी पानी आया 5 बजे, वो 3 बजे फ़ोन करी। वो 3 बजे कुछ हो के फ़ोन करी इसको। ये तो आया, उधर से बकरा ईद था तो थक गया, नाला से पड़ा गया, इधर उधर गया तो आया तो थक गया। तो वो फ़ोन किया 2:45 बजे, तो ये फ़ोन नहीं रिसीव किया। ये पूरा थक गया, इसका बॉडी थक गया, सो गया। तो इसके बाद इसका दिल घबराने लगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर अपना पानी वानी भरा, नमाज पढ़ा। इसके बाद फिर वॉक करने लगा यहाँ से वहाँ तक। वॉक करके फिर ये फ़ोन किया, 6 फ़ोन किया। 6 फ़ोन में एक भी अनुपमा पाठक को? हाँ, अनुपमा पाठक को फ़ोन किया 6, नहीं उठाया। एक भी फ़ोन नहीं उठाई। फिर आंटी करके दरवाज़ा भी खोली, लॉक नहीं लगाई, खाली सिकड़ी लगाई कड़ी अंदर से। तो फिर बोला कि आंटी क्यों नहीं जाग रही थी, एक कॉल करती तो उठा लेती, आज नहीं उठा रही थी, क्या बात हुआ। तो इसके बाद वो फिर आंटी करके दरवाज़ा ठोका, नहीं खोली। फिर खिड़की खोला तो खिड़की खोल के देखा तो ये नीचे नहीं है, आंटी बिस्तरा पे, बेड पे नहीं है, सोफा पे नहीं है, किधर गई। फिर ऊपर उसका नज़र गया तो 2 कुर्सी जब डबल करके वो चढ़ी थी। हाँ, वो पंखे से लटका हुआ शव जो है वो पाया गया है। पंखे से लटका हुआ है। मैं 2 पंखा है अपने रूम में, तो छोटे वाले पंखे में नहीं, बड़े वाले पंखे में लटका हुआ, दुपट्टा वाइट बांधी थी गले में लगा के, और पंखे में लगा के लटकी। देखा तो सब आए अल्लाह करने लगा कि ये क्या हुआ। सबको लगा बुलाने, इधर आया, आजू बाजू सबको, सब पानी आया था। हम लोग पानी भर दिया था, 5 बजे पानी आता है, भर के पानी हम लोग। फिर इसके बाद तो सबको बुलाया, सब लोग देखा जाके, 1 बार 2 बार देखा। हम लोग देखने के बाद पुलिस को जानकारी आप लोग नहीं दी थी? हाँ, फिर वही ना, उसको ये हुआ कि 2:45 बजे फ़ोन करी, वो तो क्या मतलब है। घर में अकेले रहती थी और भी कोई रहता था? अकेली रहती थी। हाँ। उनकी आदमी 15 तारीख को गाँव गया। अच्छा। ये भी 16 तारीख को गई शूटिंग पे, फिर आई वही 1 तारीख रात को। 1 तारीख को आई तो वो 1 तारीख को बकरा ईद था, तो उस दिन अपना रात में घर भर थी और 2 आदमी भी आए इसके साथ में ना। जानते हैं जो 2 आदमी आए थे कौन थे? वो नाम लिखी है उसमें, सब लोग जानते हैं। उनके आजू बाजू आया, उनके भतीजे आए रोशन करके, भाई भी भतीजे भी, सब लोग इधर, मतलब वो मालूम है सबको। फिर वो सुबह भी आया, 2 आदमी जो साथ में आया वो सुबह भी इधर आया मिलने खातिर। तब इधर सब लोग बताया ऐसे ऐसे बात है, तो उससे आजू बाजू वाला ये समीर करके वो मिला, बात किया उनसे। तब इसके बाद वो फिर आएगा, इधर आते जाते हैं सब लोग, मालूम है। सुसाइड नोट में अनुपमा पाठक ने 2 आदमियों का नाम जो है लिखा हुआ है, क्या उन्हीं आदमियों का जिक्र आप कर रही हैं? नहीं, उन लोगों का नहीं, उनका कुछ दूसरा मैटर है। अच्छा। ये लोग समझाने आया। अच्छा। हाँ, ये लोग समझाने आया कि क्या बात है, नहीं ऐसे टेंशन नहीं लेने का। ये लोग समझा के चल गया। ये लोग पहले से आप लोगों को लग रहा था उनके बर्ताव में कहीं अलग कुछ बर्ताव था? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा था। हम लोग कभी बात भी नहीं करते, कभी लेन देन कुछ नहीं। वो बाजू वाला बोल रहा था कि उनको टेंशन था किधर वो का करती है, काम धंधा, क्या मालूम पैसा वैसा के विषय में कि क्या। सुसाइड करने से पहले उन्होंने एक फेसबुक लाइव किया था, उसकी कोई जानकारी है आपको? नहीं, ये सब हम लोग की नहीं जानकारी है कि क्या हुआ क्या नहीं। हाँ, हम लोग के तो ये जो उनकी पड़ोसी हैं उनका कहना है कि
1 तारीख के वक्त दिन जो है अनुपमा पाठक यहाँ मुंबई आई थी, वो गांव भी गई थी और ये 1800 जो 3 रूम नंबर आप देख रहे हैं, 1802 माफ कीजिएगा, 1800 जो 2 रूम नंबर है वो यहीं पर रहती थी और 2 तारीख को उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। अभी ताला लगा हुआ है। हालांकि जो काशीमीरा पुलिस स्टेशन के लोग हैं उन्होंने इस मामले में 2 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया है। इसमें 2 लोगों का नाम जो है सुसाइड नोट में पाया गया है और अनुपमा पाठक ने जो है आत्महत्या करने से पहले फेसबुक लाइव भी किया था, जिसमें उन्होंने ये अपना जो मत है लोगों से जाहिर किया था कि किसी से दोस्ती करते हैं उन पर विश्वास मत रखिए। तो ये एक बहुत ही संवेदनहीन जो बातें हैं उन्होंने की थी और ये जो बातें हैं खुलकर सामने उन्होंने फेसबुक लाइव के माध्यम से रखी थी। अब इस मामले में काशीमीरा पुलिस स्टेशन ने 2 लोगों पर FIR रजिस्टर्ड किया है और आगे की छानबीन कर रही है। भोजपुरी अभिनेत्री अनुपमा पाठक ने 2 तारीख की रात को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। इस समय हम उनके घर के बाहर ही मौजूद हैं और आप ये देख सकते हैं 1800 जो 2 रूम नंबर है वो यहीं पर ही रहती थी। कुछ साल पहले ही वो यहाँ पर रहने के लिए आई थी और 1 तारीख की रात को उन्होंने आत्महत्या की है और 2 तारीख को इसकी जानकारी जो है अड़ोस पड़ोस ने काशीमीरा पुलिस स्टेशन को दी है। अनुपमा पाठक ने जब ये ठोस कदम उठाया है उससे पहले उन्होंने एक फेसबुक लाइव किया था जिसमें उन्होंने लोगों से बात की थी, दोस्ती पर विश्वास न रखने की लोगों से अपील भी की थी और अपनी जो बातें हैं लोगों से जाहिर की थी कि किस तरीके से वो दोस्ती में धोखा खा चुकी हैं और लोगों से अपील भी कर रही थी कि किसी पर भरोसा ना करें, किसी से अपनी बातें जाहिर ना करें क्योंकि ये जो समाज है ये केवल आपका मजाक उड़ाता है। हालांकि जब उनकी आत्महत्या की जानकारी जब पुलिस स्टेशन को दी गई, काशीमीरा पुलिस स्टेशन को, तो पुलिस यहाँ पर जांच करने के लिए पहुंची जहां पर एक सुसाइड नोट मिला है। उसमें 2 लोगों का नाम जो है अनुपमा पाठक ने जाहिर किया है, जिसमें मनीष झा और एक प्रोडक्शन कंपनी है जिसमें 10,000 रुपए लिए गए हैं और वो लौटाए नहीं गए हैं। ये बातें जो हैं अनुपमा पाठक ने अपने सुसाइड नोट में कहा है। मामले में जो है काशीमीरा पुलिस स्टेशन पूरी जांच कर रही है। हालांकि वो बिहार से ताल्लुक रखती थी लेकिन अब वो मुंबई जब आई थी 1 तारीख को, उसके बाद ही दूसरे दिन उन्होंने इतना बड़ा ठोस कदम उठाया है। काशीमीरा पुलिस स्टेशन इन पूरे मामले की जांच कर रही है और 2 लोगों के खिलाफ इसमें FIR दर्ज किया है। कैमरा पर्सन कृष्णा खापे के साथ रेणु चौधरी, ABP न्यूज मुंबई। ABP न्यूज आपको रखे आगे।